नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें जीवन की असली सच्चाई सिखाती है। आज की कथा एक ऐसे राजा की है जिसकी कहानी रहस्य, रोमांच और धर्म से भरी हुई है। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि एक सस्पेंस भरी धार्मिक दास्तान है, बिल्कुल वैसी जैसी आप बचपन में विक्रम बेताल की कहानियां सुना करते थे। फर्क बस इतना है कि यहाँ राजा को आत्मा और सत्य के रहस्यों से जूझना होगा। बहुत समय पहले की बात है। सत्यलोक नगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का शासक था राजा अरिंदम। अरिंदम साहसी, पराक्रमी और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा उसे देवता समान मानती थी। राज्य में सुख समृद्धि थी, अनाज से भरे भंडार थे और लोग हर्षोल्लास से रहते थे। लेकिन राजा के हृदय में एक अजीब बेचैनी थी। रात को जब वह अपने महल की छत पर अकेला खड़ा होता, तो आकाश की ओर देखकर सोचता, यह सब वैभव किस काम का? असली सत्य क्या है? मन में यह शून्यता क्यों है? एक रात जब चांदनी महल की दीवारों पर बिखरी थी, तभी अचानक राजा ने सुना, कोई गहरी आवाज उसका नाम पुकार रही है। अरिंदम, अरिंदम। राजा चौंक उठा। चारों ओर देखा पर कोई न था। तभी महल की छत के कोने पर एक रहस्यमयी छाया दिखी। वह छाया धीरे धीरे पास आई। अब राजा ने देखा, वह एक वृद्ध संत थे। साधारण वस्त्र, हाथ में कमंडल, आंखों में रहस्यमयी चमक। संत ने कहा, राजन, तुम्हारे भीतर का खालीपन तुम्हें सत्य की ओर बुला रहा है। यदि असली शांति चाहिए तो मेरे साथ चलो। पर सावधान, रास्ता आसान नहीं होगा। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। मुझे सत्य चाहिए, चाहे उसके लिए जान भी क्यों न देनी पड़े। संत मुस्कराए, तो चलो, तुम्हें परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर परीक्षा में एक रहस्य छुपा होगा। यदि तुम सत्य पकड़ पाओगे, तभी शांति मिलेगी। संत राजा को महल से दूर घने जंगल के बीच एक श्मशान घाट पर ले गए। चारों ओर काले बादल, हवा में सिहरन और दूर कहीं कौओं की आवाजें। चिता की जली हुई राख अभी भी धुआं दे रही थी। संत बोले, राजन, यह बताओ, यहाँ जो शव जलते हैं, क्या इनकी संपत्ति, राजपाट और वैभव इनके साथ जाता है? राजा ने गंभीरता से कहा, नहीं गुरुदेव, मृत्यु के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता। केवल कर्म और धर्म ही आत्मा का साथी बनते हैं। संत मुस्कराए और बोले, सही उत्तर राजन। यही पहला रहस्य है, वैभव क्षणिक है, धर्म शाश्वत। आगे बढ़ते हुए संत राजा को एक पुराने खंडहर में ले गए। रात का अंधकार गहरा हो चुका था। अचानक वहां से एक प्रेतात्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी और आवाज में करुण पुकार। प्रेत बोला, राजा अरिंदम, मैं भी कभी तुम्हारी तरह राजमहल में वैभव से रहता था। लेकिन लोभ और क्रोध ने मुझे अंधा बना दिया। अब मैं मुक्ति नहीं पा रहा। बताओ, मेरी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? राजा थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, हे आत्मा, केवल पश्चाताप और ईश्वर का स्मरण ही तुम्हें मुक्त कर सकता है। अपने पापों को स्वीकारो और प्रभु का नाम लो। यह सुनते ही आत्मा विलीन हो गई और वहां हल्की रोशनी फैल गई। संत बोले, दूसरा रहस्य यह है, पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, परंतु सच्चे पश्चाताप और भक्ति से मुक्ति संभव है। अगली परीक्षा सबसे कठिन थी। राजा और संत अब एक नदी किनारे पहुंचे। वहां एक नाव पर दो लोग झगड़ रहे थे, एक गरीब किसान और एक अमीर व्यापारी। दोनों राजा के सामने आकर बोले, हे राजन, हम दोनों का दावा है कि इस नाव पर रखा सोने का संदूक हमारा है। निर्णय करो, किसे दिया जाए? राजा ने संदूक खोलकर देखा। उसमें सोने चांदी के गहनों के साथ एक पवित्र ग्रंथ भी रखा था। राजा ने मन ही मन सोचा, यदि सोना व्यापारी को दूंगा
तो न्याय होगा। परंतु ग्रंथ तो सबका है, धर्म ग्रंथ किसी एक का कैसे हो सकता है? राजा ने फैसला सुनाया, सोना व्यापारी का होगा, क्योंकि उसके नाम का प्रमाण है। लेकिन यह धर्म ग्रंथ पूरे गांव की धरोहर है। इसे मंदिर में रखकर सबको पढ़ने दिया जाएगा। संत ने राजा की ओर देखकर कहा, राजन, तीसरा रहस्य यह है, धर्म का असली स्वरूप न्याय और समानता है। धर्म किसी एक का नहीं, सबका है। अब संत राजा को एक गुफा में ले गए। वहां घोर अंधकार था। अंदर प्रवेश करते ही राजा ने देखा, बीच में एक दर्पण रखा है। संत बोले, राजन, यह अंतिम रहस्य है। इसमें झांको और बताओ, तुम्हें क्या दिखाई देता है? राजा ने दर्पण में देखा, उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का प्रकाश दिखाई दे रहा था। वह प्रकाश कह रहा था, हे अरिंदम, तू ही मैं हूं। तेरा असली स्वरूप यह आत्मा है, न कि शरीर और पद। जब तक तू अपने को राजा समझेगा, तब तक बेचैन रहेगा। जैसे ही अपने को आत्मा और ईश्वर का अंश समझेगा, वैसे ही शांति पाओगे। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह संत के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया। असली सुख आत्मा की पहचान और ईश्वर की भक्ति में है। संत बोले, राजन, यही चौथा और अंतिम रहस्य है। अब तुम धन्य हो गए। उस दिन से राजा अरिंदम बदल गया। वह केवल राजा नहीं रहा, बल्कि एक धर्मगुरु समान बन गया। उसने अपने राज्य में मंदिर, विद्यालय और धर्मशालाएं बनवाईं। प्रजा को भक्ति, न्याय और समानता का मार्ग दिखाया। उसका राजमहल अब संतों और विद्वानों का केंद्र बन गया। और जब वृद्धावस्था आई, तो उसने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं संत के मार्ग पर चल पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि वैभव और ऐश्वर्य क्षणिक है, आत्मा और धर्म शाश्वत। पाप से बड़ी कोई शक्ति नहीं, परंतु सच्चा पश्चाताप और भक्ति सब मिटा सकते हैं। धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका है। असली सुख आत्मा को पहचानने और ईश्वर से जुड़ने में है। दोस्तों, यह थी एक काल्पनिक, धार्मिक और सस्पेंस भरी कहानी, राजा अरिंदम और रहस्यमयी संत की। आशा है यह कथा आपको उतनी ही रोमांचक और प्रेरणादायक लगी होगी जितनी विक्रम बेताल की कहानियां लगती थीं। धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना ही जीवन का असली वैभव है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह अद्भुत और सस्पेंस भरी धार्मिक कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी अगली रोचक और प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले आपको मिलें। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की शक्ति देता है।